अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर में आप सबको खुश आमदीद। और आज की इस वीडियो में ये स्टाइलिश सा मैं टॉप बनाना आपको सिखा रही हूँ। और ये बचे हुए पीसेस थे, मैंने अपना अबाया स्टिच किया था, उसके ये साइड पीसेस बचे हुए थे, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मेरे पास एक स्क्वायर हिजाब था और मैं अब स्क्वायर हिजाब नहीं पहनती, तो ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। सिल्क का हिजाब है, तो इसके साथ मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास नेट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो वाइडेस्ट पार्ट है, वो मैं ले रही हूँ। और 6 इंच जो है वो मेरे पास तकरीबन जो है वो पूरा कपड़ा बराबर से आ रहा है। तो मैं फ्रंट और बैक के लिए पहले अलग कर लूँगी। जो आगे के हिस्से में मैं नेट लगाऊंगी वो बीच में से कटी हुई होनी चाहिए, यानी खुला हुआ हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम कोटी का एक लुक देंगे। और बैक से जो है वो पूरा बंद होना चाहिए। तो आप देख लें कि एक पीस जो है, क्योंकि ऑलरेडी जो है कटा हुआ है बीच में से, तो वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो बंद वाला हिस्सा है वो मैं इस्तेमाल करूँगी बैक के लिए। अब ये मेरे पास जो सिल्क का मेरा हिजाब है, इसको मैं उल्टी तरफ पलट के फिर इसके ऊपर हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। आप देख लें बॉर्डर पे इस तरह से कुछ बना हुआ है, लेकिन मैं फोल्ड तो करूँगी, लेकिन आप फिर भी देख लें कि एक शाइन सी है और इसके जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना ज़रूरी है जब आप पैटर्न वाले कपड़े के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कि जो फ्लावर्स हैं या जो आपका पैटर्न बना वो एक साइड पे है। मैं 20 इंचेस के ऊपर इसकी कटिंग करूँगी। तैयार होने के बाद ये तकरीबन 18 इंच या 18.5 इंच की रह जाएगी। सबसे पहले 20 इंचेस के ऊपर मैंने निशान लगाया, उसके बाद इसको स्ट्रेट कट कर लिया है। इसके अंदर मैं लाइनिंग, क्योंकि ये सफ़ेद कपड़ा है तो लाइनिंग भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जो सिल्क है ये बहुत लाइट वाली सिल्क है। जो स्कार्फ की सिल्क थी वो लाइट सिल्क है, तो मैं जो बचे हुए पीसेस हैं उसी से मैं लाइनिंग भी लगाऊंगी, अलग से लाइनिंग नहीं बनाऊंगी। इसके बाद आपने मेजरमेंट्स जो मैं आपको हमेशा से बताती हूँ वही मेजरमेंट्स के साथ कटिंग कर लेंगे हम। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो जाएगा कि मैंने क्या मेजरमेंट्स से कटिंग किया है। इसके बाद आप ये देख लें, ये मेरा कोटी का जो हिस्सा है, इसके ऊपर मैंने सबसे पहले 2.5 इंचेस के ऊपर निशान लगाया और उसके बाद 2.5 इंचेस जो है वो चौड़ाई होगी और 3 इंच जो है वो गहराई होगी। अब मैंने वी शेप में इसको इस तरह से आप देख लें कि कर लिया है। वी शेप में इसको मैंने निशान लगा लिया और नीचे से 1 इंच ऊपर करके इसे कर्व कर लिया है। क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं है इसलिए आपको शायद बहुत वाज़े नज़र नहीं आए। तो जो वी शेप होगा ये जो है वो गले के हिस्से की तरफ आएगा, और जो कर्व मैंने हल्का सा दिया है वो कर्व जो है वो कोटी के लिए कर्व होगा, जो राउंड शेप हम देते हैं कोटी में। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा मैं बाद में निकालूंगी, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर बना हुआ है तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बॉर्डर एज इट इज़ ले लूँगी। जो एक्सेस कपड़ा है वो निकाल लेंगे। अब जब नेट की कोटी की मैं फिनिशिंग कर लूँगी, उसके बाद इसको इसके ऊपर कमीज़ के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि इसमें राइट और रॉन्ग है। राइट साइड जो नेट की है वो थोड़ी सी शाइनी है, तो उस चीज़ का मैं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो नेट में उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप ये डिज़ाइन वाली नेट इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो धागे का शाइनी वाला हिस्सा होता है वो आपने ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरह से इसको सेट करेंगे, लेकिन वो मैं आपको बाद में तफसील से दिखाती हूँ। फ्रंट के गले की पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। 2 इंचेस चौड़ाई है और 2.5 इंचेस गहराई है, और सिंपल सा गोल गला मैं कटिंग कर रही हूँ इसके ऊपर। अब जो हमने कोटी कटिंग की थी नेट की, उसके ऊपर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। सिर्फ साइड्स में लगाऊंगी, नीचे के हिस्से में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर पहले ही से बना हुआ है। अब बारी आती है फिनिशिंग की। कोटी की फिनिशिंग कुछ इस तरह से कर रही हूँ मैं कि 1 इंच और रेप की मैंने पट्टी कटिंग की है और उसके बाद इसको इस तरह से सी लिया है। अब जब हम इसे पाइपिंग का लुक देंगे तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अंदर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम निकाल देंगे और छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे, ताकि हमें कपड़े को मोड़ने में आसानी हो, और जो है इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो बनी बनाई जो पाइपिंग मिलती है वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, या बेल भी लगा सकती हैं।
ब्लैक कलर में ही कोई छोटी सी बारीक सी बेल मिलती हो तो फिनिशिंग के लिए वो लगा लें। लेकिन मेरे पास नहीं है कोई बेल या इस टाइप की कोई चीज़ पाइपिंग वगैरह, तो मैंने इसी तरह ओरेब की पट्टी काट के पाइपिंग बनाई है। बहुत आराम आराम से, बहुत ध्यान से आपने स्टिच करना है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ से मेरा बॉर्डर शुरू हो रहा है बस वहीं तक मैं पट्टी लगा रही हूँ। इसी तरह कोटी का दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लेंगे और उसके बाद अब इसको हम कपड़े पे रख के सी लेंगे। अभी तक मैंने लाइनिंग इसमें स्टिच नहीं की है, पहले मैं सारी इस सिलाई कर लेती हूँ कोटी वगैरह की। उसके बाद जब नेक लाइन की फिनिशिंग करेंगे तो वो हम लाइनिंग के साथ ही कर लेंगे। अब आप जो आपने कोटी कटिंग की है उसको ऊपर रखकर आप जब सेटिस्फाई हो जाएं कि अब सीधी है, कपड़ा बिल्कुल सीधा है, तो आप पिन्स की मदद से उसे सेटल कर लें। अगर पिन्स की मदद से आप समझते हैं कि फिर भी आपसे काबू में नहीं आ रही तो कच्ची सिलाई आप कर लें, और मशीन से सिलाई लगाने के बाद वो कच्ची सिलाई बहुत आराम से निकल जाएगी। मैं पिन्स की मदद से सेट कर रही हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ 3 ही पिन लगानी है, आप ज़्यादा पिन्स के साथ भी इसको सेट कर सकती हैं जितने में आप कंफर्टेबल हों। उसके बाद बस कॉर्नर पे मैं इसकी सिलाई कर लूँगी पाइपिंग के साथ साथ, और इस तरह से दोनों साइड पे मैं ये जो हमने कोटी का स्टाइल कटिंग किया है वो सी लूँगी मैं। फ्रंट पे कोटी लगाने के बाद बैक पे बस मैं जितना मैंने कटिंग किया है पीस उसके ऊपर सीधे सीधे पहले मैं इस तरह से स्टिचिंग कर लूँगी। जो हमारा नेट है उसको मैं सिल्क का जो कपड़ा है उसके साथ सीधा सीधा सी लूँगी। कटिंग मैं बाद में करूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मेरे पास बैक के लिए इनफ है या नहीं है कपड़ा। अब आस्तीन ये देख लें, ये बचा हुआ पीस है, इसी से मैं आस्तीन स्टिच करूँगी। और आस्तीन के लिए इस तरह से मैंने जो वाइडेस्ट मेरी नेट का पीस था वो मैंने कोशिश की है कि वो बिल्कुल इस तरह से बैठे। जो नेट का सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाला हिस्सा था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम क्योंकि नेट में हल्का सा खिंचाव होता है, तो अगर आपके पास नेट कम है तो अंदर लाइनिंग लगाए बगैर आप इसे स्टिच करिएगा, या अगर लाइनिंग आपने लगाना ज़रूरी है तो लाइनिंग अलग स्टिच करिएगा और स्लीव्स अलग स्टिच करिएगा। बहुत सिंपल सा तरीक़ा है, मैं हर दफ़ा आप लोग को यही बताती हूँ कि आस्तीन कटिंग करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, स्पेशली बच्चों के लिए। आर्म होल का जो आपने कटिंग वाला हिस्सा है वो आपने ऊपर रख के इस तरह से इसके ऊपर चेक कर लेना है, और उसके बाद निशान लगा के उसी के ऊपर आप कटिंग कर लें। इस तरह आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि अगर आपका कपड़ा कम या ज़्यादा है। इसके बाद जो कपड़ा है उसको बीच में से मैं कटिंग कर रही हूँ, नेट का जो मेरे पास पीस है, और जो भी शेप अगर ऊपर नीचे हो रही होगी तो उसे हम बराबर कर लेंगे। इस तरह नेट की हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई। इसके नीचे भी मैं लाइनिंग लगाऊंगी सेम सिल्क के फैब्रिक की। यहाँ थोड़ी सी जो है वो ठंड हो रही है तो हल्की हल्की हवाएं चलना शुरू हो गई, इसलिए मैं इस तरह से डबल लाइनिंग के साथ सी रही हूँ। तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है यहाँ के वेदर के लिए, लेकिन आप देख लीजिएगा अगर आपके यहाँ वेदर कुछ गर्म है तो लीलन का कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकती हैं, या पाकिस्तान में तो खैर और इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी है कपड़े की, तो आप देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है वहाँ के मौसम के हिसाब से। इसके बाद मैं स्लीव्स को जो है वो सिल्क के कपड़े के ऊपर रख कर इस तरह से शेप में कटिंग कर लूँगी और इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। अब हम फ्रंट पे स्लिट ओपन करेंगे। बैक पे मैं स्लिट ओपन नहीं कर रही हूँ, फ्रंट पे कर रही हूँ। तो 3.5 इंचेस के ऊपर मैंने इस तरह से निशान लगाया है, और अब मैं इसे इस तरह से बीच में से खोल लूँगी। अब जो मेरा लाइनिंग का कपड़ा है अभी मैंने उसे बिल्कुल कोई कटिंग नहीं की है, सिर्फ लेंथ मैंने कटिंग की है, इसके अलावा मैंने उसमें कुछ भी नहीं कटिंग किया। तो पेंस की मदद से मैं इसे सेटल कर लूँगी, और उसके बाद जो है वो मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई जो है वो बिल्कुल शेप में लगानी है।
मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये तरीक़ा बहुत डिटेल में, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि इसे किस तरह सीना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने किस तरह से स्टिच किया है। पहले पिन्स की मदद से आप देख लें, मैंने सारा कुछ जो है वो अच्छी तरह बिठा लिया था, काफ़ी सारी पिन्स यूज़ किए मैंने। इसके बाद मैंने गले से लेकर और जहाँ तक मेरी स्लिट है उसमें वी शेप में कटिंग कर लें आप, और उसके बाद इसे इस तरह से कटिंग करना शुरू करें। इसके बाद हम पिन्स निकाल लेंगे और दूसरी तरफ पलट लेंगे। अभी तक मैंने इसके ऊपर देख लें कोई आर्म होल की कटिंग नहीं की लाइनिंग के ऊपर। ये पहले मैं कपड़े को बिठा लूँगी इस तरीके की मदद से अच्छी तरह, और उसके बाद हम इसके ऊपर जो लाइनिंग में शेप की कटिंग करनी है वो कर लेंगे हम। गले पे मैं एक और सिलाई लगाऊंगी कॉर्नर कॉर्नर पे, ताकि जो कपड़ा है, क्योंकि सिल्क के कपड़े के धागे बहुत निकलते हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो धागे ना निकलें। अब आप ये देख लें, ये बैक पीस है। बैक पीस को मैंने बिल्कुल अभी तक बिल्कुल टच नहीं किया। बैक पीस पे भी फिर मैं अब कटिंग कर लेती हूँ। गला जो है वो 2 इंच चौड़ा होगा और 1.5 इंच गहरा होगा। यहाँ पे भी मैं गोल शेप में कटिंग कर लूँगी। अगर आप या आप चाहती हैं आपके बच्चे कॉलर वगैरह पहने तो आप कॉलर लगा लें। मैं छोटे बच्चों में स्टाइलिश हों कपड़े, लेकिन ईजी भी होने चाहिए, कंफर्टेबल भी होने चाहिए कि वो आराम से पहन सकें कपड़े को। अब जो फ्रंट के लिए मैंने पीस कटिंग किया था, इसको मैं इस तरह बिछा लूँगी और सारा जो है कपड़ा लाइनिंग का और जो बैक पीस है वो सारा कटिंग कर लेंगे हम। बैक पे भी मैं लाइनिंग लगाऊंगी, और बैक पे लेकिन मैं फुल लाइनिंग नहीं लगाऊंगी, सिर्फ वेस्ट तक की लाइनिंग लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो पूरी लाइनिंग लगाएं, आप चाहें लाइनिंग के बग़ैर सीना चाहें तो लाइनिंग के बग़ैर सी लें। मेरे लिए ये कपड़ा थोड़ा सा सी थ्रू था, तो मैं इवन बच्चियों में भी कोशिश यही करती हूँ कि सी थ्रू कपड़े नहीं पहनाऊँ। और अगर आपको लग रहा है कि सिल्क का कपड़ा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, तो आप करना ये है आपने कि सूती आप लाइनिंग लगा लें। इसके बाद हम जो है वो बैक की भी फिनिशिंग कर लेंगे और कंधे सी लेंगे, आस्तीनें लगा लेंगे। आप ये देखें इस तरह से ये रेडी हो गई है। मैंने फ़िटिंग वगैरह भी कर ली। अब फ्रंट पे अगर आप देख रही हैं कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवील हो रहा है तो आपने इस तरह नेट का पीस लगाना है और वहाँ पे टिच बटन आप लगा लीजिएगा। एक साइड से नेट को मुकम्मल सीलें और दूसरी साइड से टिच बटन लगा लें। मैं हुक एंड आई लगाऊंगी और हुक एंड आई के साथ मैं इसमें लगाऊंगी ब्लैक कलर के टैसल्स इस तरह से। तो मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा और मेरा थोड़ा सा रिवीलिंग भी नहीं होगा क्योंकि सामने टैसल्स आ जाएंगे। और आप चाहें तो करीब करीब करके भी लगाना है, चाहें तो लगा लें, बटन्स लगाना चाहें वो लगा लें आप। और ये बिल्कुल फ़ाइनल प्रोडक्ट है, फ़ाइनल लुक है, और बहुत माशाल्लाह टाइट्स के ऊपर पहनाई थी मैंने, बहुत प्यारी लग रही थी। ए लाइन शेप में है और कोई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। आपको शायद लाइनिंग की वजह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन माशाल्लाह मेरी बेटी ने जब पहना था तो बहुत प्यारी लग रही थी और ये कलर्स बहुत सूट कर रहे थे उसके ऊपर। तो ब्लैक एंड वाइट के ऊपर मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं कि ब्लैक एंड वाइट आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये ऐसे कलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग पहनते हैं, लेकिन आप इन्हें मुख्तलिफ़ स्टाइल्स के साथ कैसे कैरी कर सकती हैं, बच्चों को कैसे डिज़ाइंस पहना सकती हैं, बड़ों को कैसे डिज़ाइंस पहना सकती हैं। इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियो में मैंने जितने भी ब्लैक एंड वाइट अपने लिए, अपनी बड़ी बेटियों के लिए और अपनी छोटी बेटियों के लिए सिए हैं वो मैं एक एक करके अपलोड करूँगी कि अडल्ट डिज़ाइन क्या है, टीनेज डिज़ाइंस क्या आप सी सकती हैं। तो होपफुली बहुत जल्दी वो सीरीज़ मैं अपलोड करूँगी। और तब तक के लिए बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।